हेलो गाइस, वेलकम टू कोड फ्लू। पिछली वीडियो में हमने एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम एसक्यूएल क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अ क्लॉज इन एसक्यूएल इज अ बिल्ट इन फंक्शन दैट हेल्प्स टू फेच द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ डेटाबेस टेबल। बेसिकली हम क्लॉजेस का तब यूज करते हैं जब हमें कुछ पर्टिकुलर डेटा फेच करना हो एक टेबल से। ठीक है। तो क्लॉज रिसीव्स अ कंडीशनल एक्सप्रेशन दैट इज अ कॉलम नेम और सम टर्म्स इन्वॉल्विंग द कॉलम्स। बेसिकली कंडीशनल एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट करता है क्लॉज। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर देन विल मेंशन द कंडीशन। तो जो कंडीशन होती है वो कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, द क्लॉज कैलकुलेट्स द रिजल्ट बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट इन द एक्सप्रेशन। जब क्लॉज डेटा रिटर्न करता है तो वो बेस्ड ऑन कंडीशन डेटा रिटर्न करता है। सपोज मैंने एक कंडीशन दी, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5000, तो वो रिकॉर्ड्स फैच होके आएंगे जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 5000 होती है। तो एसक्यूएल में बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, हम उनको एक एक करके पहले उनका मीनिंग देखते हैं, फिर उसके बाद हम उनकी एग्जीक्यूशन देखेंगे। ठीक है। तो पहला क्लॉज होता है फ्रॉम क्लॉज। फ्रॉम क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू सेलेक्ट द डेटाबेस टेबल which are manipulated using the select, delete and update statement। तो फ्रॉम क्लॉज आप सभी ने अभी तक यूज किया है, हमारी पिछली वीडियोस में भी आपने देखा है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है। तो वो एक हमारा फ्रॉम क्लॉज का यूसेज है। ठीक है। नेक्स्ट होता है वेयर क्लॉज। द वेयर क्लॉज इज in SQL is used to retrieve the specific data from the database that specifies the condition exactly that are given in update, delete, select, etc. statement। तो बेसिकली वेयर क्लॉज का हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहिए होता है डेटाबेस से बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। तो बेसिकली जब हमें कंडीशंस लगानी होती है डेटा रिट्राइवल के लिए तो हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय हम क्यों यूज करते हैं, तो ऑर्डर बाय क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द डेटाबेस टेबल। अगर हमें किसी टेबल का डेटा सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन सम कॉलम तो हम ऑर्डर बाय का यूज करते हैं। तो बेसिकली हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है ग्रुप बाय। टू ग्रुप द रिजल्ट set of the rows that have the same values in the result set from the database table, the group by clause is used। basically जब हमें grouping करनी हो based on columns values तो हम group by clause का use करते हैं। नेक्स्ट क्या है having clause। having clause can be used in group by clause। हम जब भी group by clause use करते हैं तो हम having का use करते हैं। it is used to specify a search condition for a group in the database table। जब भी हम ग्रुपिंग करेंगे और हमें उस ग्रुप पे कुछ कंडीशंस लगानी है तो हम हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे। अभी हमारे पास और भी कुछ क्लॉजेस हैं जैसे कि एंड। द एंड क्लॉज इज यूज्ड व्हेन मल्टीपल कंडीशन आर स्पेसिफाइड इन अ क्वेरी एंड रिटर्न्स अ डेटा सेट व्हेन ऑल द कंडीशन गिवन इन द एंड क्लॉज मीट्स द रिक्वायरमेंट। बेसिकली जब हमारे पास दो कंडीशंस होती है, सपोज फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000 एंड योर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। तो इनमें ये दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है किसी रिकॉर्ड्स में तो वो रिकॉर्ड्स आपके आउटपुट में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट होता है और। द और क्लॉज इज used when multiple condition are specified in query and returns a data set when one of these condition gets satisfied। तो अगर हम and की जगह और यूज करते हैं तो बेसिकली या तो सैलरी ग्रेटर देन 10,000 हो या फिर सिटी दिल्ली हो, तो उन दोनों के जो जो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी जिन जिन रो पे वो सारी रो सेलेक्ट होके हमारे आउटपुट में आएंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट होती है लाइक क्लॉज। तो लाइक क्लॉज कंपेयर्स अ वैल्यू टू सिमिलर वैल्यूज यूजिंग वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स दैट इज परसेंट एंड द अंडरस्कोर ऑपरेटर। ठीक है। तो बेसिकली लाइक क्लॉज हम यूज करते हैं पैटर्न मैचिंग के लिए। ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हम अभी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे तो आपको ज़्यादा से अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट होता है लिमिट। द लिमिट क्लॉज इज यूज व्हेन यू आर डीलिंग विद लार्ज डेटाबेसेस। It is used to specify the maximum number of rows to be retrieved from the table। लिमिट हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत ह्यूज डेटाबेसेस होते हैं और हमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेट रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं फ्रॉम अ रेंज, राइट। तो नेक्स्ट आता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्लॉज इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट टू एलिमिनेट ऑल द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स एंड फेचिंग ओनली यूनिक रिकॉर्ड। बेसिकली डिस्टिंक्ट को हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही यूज करते हैं और इसलिए यूज करते हैं अगर हमें
डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव करना हो फ्रॉम अ टेबल, ठीक है, तो हम डिस्टिंक्ट बाय यूजिंग डिस्टिंक्ट वी कैन एलिमिनेट्स ऑल द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट आता है टॉप। दिस क्लॉज इज यूज्ड व्हेन द डेटाबेस हैज मेनी रिकॉर्ड्स। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी फेच और रिटर्न, ठीक है। तो टॉप एक क्लॉज है जो डेटाबेस में हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फेच द टॉप मोस्ट रोज ऑफ द टेबल। अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट टॉप 5 फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मेरे पास टॉप 5 रोज एज एन आउटपुट आएगी, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। गाइस, ये हमने खोल लिया अपना एसक्यूएल सर्वर। अब यहाँ पे हम हर एक क्लास की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और उनकी एक्चुअल यूज समझेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे पहले आता है फ्रॉम क्लॉज। तो आपने पहले भी पढ़ा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है। ये आपको फ्रॉम क्लॉज का यूसेज है बेसिकली। अगर आपको डेटा फेच करना है फ्रॉम टेबल तो आप फ्रॉम टेबल का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास ऑलरेडी डेटा आ गया, ठीक है। अभी तक हमारे पास टेबल में सिर्फ कुछ ही कॉलम थे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, फ़ोन नंबर और डिपार्टमेंट आईडी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज क्लॉजेज इन अ बेटर वे, तो मैंने 2 कॉलम्स ऐड कर दिए हैं, सिटी और सैलरी, और कुछ डेटा भी ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं वेयर क्लॉज का यूज़। वेयर क्लॉज का यूज़ होता है कंडीशंस अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो सपोज मेरे को इस टेबल से वही डेटा चाहिए जिनकी डिपार्टमेंट आईडी सिर्फ 1 है, तो मैं क्या लिखूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय देन वेयर क्लॉज, वेयर डिपार्टमेंट आईडी कॉलम का नाम इक्वल टू 1। तो बेसिकली वेयर क्लॉज यूज़ किया और ये मैंने कंडीशन लगा दी। ये कंडीशन जो सेटिस्फाई होगी वही रिकॉर्ड्स मेरे पास आएंगे। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ डिपार्टमेंट 1 आईडी 1 के ही मेरे पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब मेरे पास क्या है, ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है। अब मैं ऑर्डर बाय यूज़ करता हूँ। तो ऑर्डर बाय यूज़ करने के लिए बेसिकली मैं लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय, ठीक है। ऑर्डर बाय क्या ले रहा हूँ मैं, सपोज मेरे को जेंडर के से ऑर्डर बाय करना है, ठीक है, या नेम से, सपोज लेट्स सपोज नेम से करना है, तो मैं नेम से करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा मैं इस टेबल में, तो देखो सारे रिकॉर्ड्स असेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज असेंडिंग ऑर्डर में लेता है। दूसरा क्या हो सकता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ऑर्डर बाय सैलरी से करता हूँ मैं सपोज, ठीक है, बट मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ, तो मैं लिखूँगा DESC, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एक सेकंड। तो ये हो गई क्वेरी हमारी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है बेस्ड ऑन सैलरी। सबसे पहले बड़ी सैलरी के डेटा आ रहा है, फिर छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ठीक है। अगर बाय चांस मेरे को असेंडिंग लेना है तो मैं यहाँ तो ये ऑप्शनल है ASEC ये लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तो मैं नहीं लिख सकता, बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। तो कीवर्ड मैं आपकी हेल्प के लिए लिख देता हूँ, ASC होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये तो मैंने किया ऑर्डर बाय विदाउट एनी कंडीशंस। अब मैं ऑर्डर बाय को वेयर कंडीशंस के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर DPTID इक्वल टू 1 ऑर्डर बाय सैलरी DSC, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले इसने वेयर कंडीशन को सेटिस्फाई किया, उन्हीं रिकॉर्ड्स को लेकर आया जिनकी 1 है। फिर जो रिकॉर्ड्स फेच हुए उसको इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया बेस्ड ऑन दिस कॉलम। तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया। अब नेक्स्ट क्लॉज आता है हमारे पास ग्रुप बाय। ग्रुप बाय बेसिकली हमें ग्रुपिंग करने के लिए होता है। तो हम देखते हैं कैसे यूज़ होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। पहले हम सारे रिकॉर्ड्स देखते हैं। तो अब हमारे पास सपोज एक कंडीशन है, हमें ग्रुप करना है, ठीक है, बेस्ड ऑन जेंडर, और हम कितने जेंडर में कितने लॉग हैं हमें वो जानना है। तो हम ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे।
तो कैसे करेंगे हम, सेलेक्ट, ठीक है, हम एक एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, काउंट। एग्रीगेट फंक्शन हम अपने आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। काउंट, किसका काउंट चाहिए मेरे को, सपोज मेरे को जेंडर का काउंट चाहिए, ठीक है, कि कितने डिपार्टमेंट में कितने जेंडर है, कॉमा DPTID, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय, किससे मैं ग्रुप करना चाहता हूँ, मैं डिपार्टमेंट आईडी से ग्रुप करना चाहता हूँ, ठीक है। जिससे भी मैं ग्रुप बाय करूँगा, ठीक है, वो कॉलम हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं तो एरर आएगा। ये ग्रुप बाय में हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं ये इसको एक एलाइज नेम दे देता हूँ। एलाइज नेम मीन्स एक अपना नाम, ठीक है। तो मैं जेंडर काउंट दे देता हूँ सपोज, ठीक है। तो हमें पता चल जाए कि एक जेंडर काउंट है, सब काउंट, ओके, जेंडर का काउंट है। तो मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट ID 1 में 3 टोटल लोग हैं जेंडर के, ठीक है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। अब हम देखते हैं हैविंग क्लॉज। बेसिकली हैविंग क्लॉज हम तब लगाते हैं जब हमने ग्रुप बाय लगाया और उस पर हमें कोई कंडीशंस लगानी हो। तो मैं यही से इस क्वेरी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब मेरे को रिकॉर्ड्स, देखो आपको पता तो चल रहा है, ऊपर वाली क्वेरी का आउटपुट ये था कि जिसमें हमें दोनों डिपार्टमेंट के काउंट आ गए थे, बट अब मेरे को सिर्फ डिपार्टमेंट 1 का ही काउंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, हैविंग डिपार्टमेंट ID, सॉरी, डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 1, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई और मेरे पास सिर्फ डिपार्टमेंट ID 1 का ही आउटपुट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लॉज पे, एंड क्लॉज पे, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब मैं डेटा देखता हूँ, ठीक है। अब मैं एंड क्लॉज के लिए लिखता हूँ क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी is greater than 70,000, ठीक है, एंड जेंडर इज इक्वल टू M, ठीक है। ये वही रिकॉर्ड देगा जिसका जेंडर M होगा एंड जिसकी सैलरी 70,000 से ज़्यादा होगी। तो हमारे केस में 2 लोग आते हैं जिनकी सैलरी 70,000 से ज़्यादा है और जिनका जेंडर मेल है, ठीक है। अब मैं सेम क्वेरी को कॉपी करता हूँ और अब हम इसके और कंडीशन देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एंड में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, उन दोनों के ही रिकॉर्ड्स आते हैं, ठीक है, वही रिकॉर्ड्स आते हैं जो दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अगर यहाँ पे मैं और लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ तो जेंडर मेल होना चाहिए, या तो सैलरी ग्रेटर देन 70,000 होना चाहिए, उन्हीं के रिकॉर्ड्स आएंगे, ठीक है। कोई भी एक कंडीशन इन दोनों में से किसी भी रो के लिए अगर सही होती है तो वो रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए मेल में इतने लोग हैं जिनकी सैलरी 70,000 से ज़्यादा है, ठीक है, राइट, ये सारे लोग हैं। और दूसरा क्या है, यहाँ तो जेंडर मेल है, ठीक है, मेल जेंडर के सारे आ गए हैं, या तो 70,000 के ज़्यादा। तो ये एक फीमेल आ गई है जिनका 70,000 से सैलरी ज़्यादा है, इसलिए ये रिकॉर्ड्स आ गए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लाइक क्लॉज। लाइक क्लॉज बेसिकली होता है हमारे पैटर्न मैचिंग के लिए। सपोज मेरे को नेम चाहिए, तो इसका सिंटेक्स का होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज, इसमें 2 चीज़ों का यूज़ करता हूँ, या तो परसेंटेज और करेक्टर, ठीक है। तो पहले मैं सिंगल कोट्स में लिखूँगा क्योंकि स्ट्रिंग में हम पास करते हैं। अगर मैं परसेंटेज H लिखता हूँ, ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग होता है। अगर मैं इसी को कॉपी करके 2 बार और पेस्ट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये लास्ट में परसेंटेज डालता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और अगर मैं परसेंटेज लिखता हूँ तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो बेसिकली हम इस परसेंटेज का मतलब होता है कुछ भी, ठीक है, और
ये करेक्टर, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे करेक्टर मैच कर रहे हैं। हम इस क्वेरी में ये बोल रहे हैं कि जिस भी रिकॉर्ड का नाम लास्ट में एच से ख़त्म होता है वो रिकॉर्ड्स हमें दे दो। तो इस केस में दो लोगों का नाम लास्ट से एच में ख़त्म होता है, हितेश एंड आशीष, तो उनके रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है। सेकंड सिनेरियो होता है जिसका नाम एच से स्टार्ट होता है। ठीक है। बेसिकली हमने पहले एच दिया फिर परसेंटेज, एच का पहले मतलब जो भी एच से स्टार्ट होगा, परसेंटेज बाद में कुछ भी हो सब चलेगा। ठीक है। तो इस सिनेरियो में दो लोगों का होता है, हितेश एंड अंजन, जो एच से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। थर्ड सिनेरियो क्या बनता है, वो लोग जिनके आगे कुछ भी हो, पीछे कुछ भी हो, बीच में कहीं पे ए आता हो, तो उस केस में क्या होता है। तो बेसिकली हर जस के नाम में आप देख सकते हो पहला करेक्टर कुछ और है, लास्ट करेक्टर कुछ और है, बीच में कहीं पे ए आ रहा है, तो इसलिए आ गया। दीपक में भी है, आशीष, ठीक है, आशीष में भी हो रहा है। ठीक है। दिवांशी में भी हो रहा है और तान्या में भी हो रहा है। ठीक है। तो आशीष में ए आ रहा है इसलिए वो आ रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं एक सिनेरियो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर ई नेम लाइक। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले कुछ भी हो, ठीक है, अब हम दो करेक्टर देते हैं डब्ल्यू ए। तो जिस बेसिकली करेक्टर में ये दो लेटर साथ आते हैं सीक्वेंस में, उन्हीं का रिकॉर्ड आएगा। ठीक है। जैसे कि एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। ठीक है। इसमें डब्ल्यू और ए साथ में आ रहा है, आगे पीछे कुछ भी है इसलिए आ रहा है। बेसिकली ये एक स्ट्रिंग मैचिंग करेक्टर्स होते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है कुछ भी, और ये लास्ट में, और ये जो करेक्टर्स की पोजीशन होती है वो बहुत मैटर करती है। अगर आप परसेंटेज पहले दे रहे हो, एच बाद में दे रहे हो, तो दैट मीन्स एच इज द लास्ट करेक्टर। एच पहले दे रहे हो, परसेंटेज बाद में दे रहे हो, तो दैट मीन्स एच इज द फर्स्ट करेक्टर। परसेंटेज दैट मीन्स ए इज समवेयर इन द बिटवीन। बेसिकली आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, अगर मैंने दो करेक्टर किया तो ये दोनों को करेक्टर को मैच करेगा। ठीक है। उनका अकरेंस एक ही होगा, पोजीशन कुछ भी हो सकती है, बट ये दोनों साथ में लाई करेंगे। ठीक है। तो ये था लाइक क्लॉज। अब हम देखते हैं डिस्टिंक्ट क्लॉज। ठीक है। तो डिस्टिंक्ट क्लॉज बेसिकली डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स हटाता है। ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब मैं सपोज ये एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हो सैलरी डुप्लीकेट हो रही है, राइट। अगर मेरे को सिर्फ देखनी है कि कौन कौन सी सैलरीज मेरे पास है, तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार नहीं लिखूंगा, ठीक है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड लिखूंगा। ठीक है। डिस्टिंक्ट ब्रैकेट में जिस कॉलम को मैंने डिस्टिंक्ट करना है, बेसिकली इसमें मेरे को डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, तो मैं वो लिखूंगा। ठीक है। फ्रॉम किससे, एम्प्लॉय टेबल से। ठीक है। अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास अलग अलग सैलरी आ जाएगी। अब ये रिपीटिव नहीं आ रही। ठीक है। सब सिंगल टाइम अकर हो रही है। ठीक है। अब हम देखते हैं टॉप क्लॉज। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये टेबल है। ठीक है। तो अगर हमें इस टेबल में से टॉप 3, 4, 5 जितने भी रिकॉर्ड्स चाहिए, तो बाय यूजिंग द टॉप कीवर्ड हम वो फेच कर सकते हैं। सपोज सेलेक्ट टॉप 3, मेरे को सिर्फ टॉप 3 रिकॉर्ड्स चाहिए टेबल में से। ठीक है। उनके सारे कॉलम चाहिए, तो इसलिए मैं स्टार लगाऊंगा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास टॉप 3 रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है। अब ये सारे क्लॉजेस हमने कवर कर लिए हैं। में कोई डाउट आता है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।